आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और ये आज की जो वीडियो है हमारे सब्जी के किसानों के लिए है स्पेशली, जो इस समय पे मतलब टमाटर, मिर्च, गोभी और शिमला मिर्च और आपका बैंगन की नर्सरी डालते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो समय होता है जून का लास्ट और जुलाई महीना, इसमें क्या होता है कि बरसात रहती है। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है। ह्यूमिडिटी अधिक रहने के कारण जो है हमारा पौधा जैसे 4 से 5 दिन का होता है, तो उसमें जो है ग- तना गलन आ जाती है, जिसे हम गर्दन तोड़ भी बोलते हैं कि गर्दन तोड़ की समस्या आ गई। या फिर इंग्लिश का एक शब्द है डंपिंग ऑफ की जो डंपिंग ऑफ नाम की फंगस होती है, तो वो इस समय पे बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को परेशान करती है। और एक दूसरी समस्या होती है कि इस समय पे अगर हमारा खेत अपना टाइम से तैयार नहीं होता, क्योंकि नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और बारिश के कारण कई बार हमारा खेत तैयार नहीं हो पाता, यानी कि पौध ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है, तो उस समय हाइट नर्सरी ज़्यादा ले लेती है। तो उसकी रोकथाम पौधे की हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो किसान भाई अपने आप बीज मार्केट से खरीद के और नर्सरी अपने घर पे तैयार करता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पे नर्सरी डालनी है वो जगह सूखी होनी चाहिए। वहाँ पे बरसात से बचाने के लिए 15 दिन 20 दिन पहले उसको पन्नी से कवर रखें, जिससे कि अगर बरसात अधिक हो जाए तो वहाँ पे नमी अधिक ना बने। फिर हमारा जो नर्सरी वाला एरिया है, हम वहाँ पे अपनी किसी जो किसान भाई 1 पैकेट 2 पैकेट 10 पैकेट जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से वो अपनी बेड बनाता है कि जैसे हमारी 2 बाई 6 की बेड होती है, तो इस तरीके से अपना जो बेड का साइज होता है 2 बाई 6 का साइज रखना चाहिए, जिससे कि हम दोनों तरफ बैठ के घास वगैरह जमाता है तो उसकी निराई गुड़ाई आराम से कर कर लें। फिर हमारा जो बेड बनाने का तरीका है वो जमीन से कम इतना ऊपर, यानी कि 1 फीट के आसपास जमीन से ऊपर उठा के हमें नर्सरी की बेड बनानी होती है, जिससे कि बरसात अगर अधिक हो जाती है तो हमें नर्सरी की बेड को जमीन से उठा के बनाना है कि अगर बारिश अधिक होगी तो पानी जो है वो नर्सरी के ऊपर से मतलब बेड के ऊपर से ना उतरे, क्योंकि अगर पानी ज्यादा उतरेगा तो गलन हमारे नर्सरी में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें जमीन से उठा के अपनी बेड तैयार करनी है। फिर दूसरा हमारा जो उसमें बेड को बनाने में जो जो मतलब चीजें लगेगी, वो एक तो रेत होना चाहिए, सूखा रेत। दूसरा हमारा जो हमारे धान की भूसी होती है उसको जला के राख बना लेनी चाहिए। एक बेड पे 2 तसले मतलब राख के होने चाहिए, धान की भूसी के। और जो है 4 से 5 तसले रेता होना चाहिए और 2 तसले आपके गोबर की देसी खाद बढ़िया तैयार हुई हमें पहले से तैयार कर लेनी चाहिए, उसे छान के। उनको तीनों चीजों को मिक्स करके अपनी बेड के ऊपर डाल दो और फिर उसको फावड़े से या खुरपे से उसको मिक्स कर दो, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है और ये तीनों चीज एक जगह मिक्स हो जाए। और उसके बाद में अपना बिल्कुल प्लेन करके उसको छोड़ दो 2 दिन के लिए। हल्का उसमें जो है पानी लगा के छोड़ दो, जिससे कि वो तीनों चीजें एक जगह मिक्स हो जाए और अपनी मिट्टी तैयार हो जाए। जो हमारे बीज लगाने का तैयार है, आधा इंच से ज्यादा आपको गहराई नाली नहीं बनानी है। कोई डंडी से बनाता है, कोई उंगली से बनाता है, तो वो जो बीज जहाँ पे हमें रोपाई करना है उसकी गहराई आधे इंच से ज्यादा नहीं होनी। ये चीज विशेष ध्यान से मतलब ध्यान रखना है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है, इंच टेप तो वहां पे नहीं रहता, हमें कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 3 उंगली के बराबर रखनी है, जिससे कि हमारा वेंटिलेशन या हमें निराई गुड़ाई करने में आसानी रहे। क्योंकि इस समय पे वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि पौधा आपस में भिड़ जाएगा तो फिर हवा क्रॉस नहीं होगी तो और ज्यादा गलन आएगी। तो ज्यादातर तो जो नर्सरी का जर्मिनेशन है 5 छठे दिन हो जाता है। 5 से 6 दिन में सभी मतलब बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे शिमला मिर्च की नर्सरी होती है बस 8 से 10 दिन भी ले लेते हैं। लेकिन हमें जैसे जर्मिनेशन आता है हमें उसके अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही हमें उस पर विशेष ध्यान रखना है कि फंजीसाइड का हमें वहां पे स्प्रे देना होता है, क्योंकि जो तना सड़न
डंपिंग ऑफ की समस्या आती है वो तीसरे दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, पौधा तना सड़न के कारण खराब होने लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 दवाई होती है। सबसे पहली दवाई होती है रिडोमिल गोल्ड, जो सभी जगह आराम से मिल जाती है। रिडोमिल गोल्ड को हम 15 लीटर पानी में 25 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। ये डोज ध्यान रखना, 15 लीटर पानी में रिडोमिल गोल्ड की 25 ग्राम मात्रा दी जाती है। फिर दूसरी दवाई आती है आपकी एलियट बायर की दवाई आती है, उसकी 15 लीटर पानी में 35 ग्राम डोज होती है। और तीसरी दवाई आती है रोकोथाइफिनेट मिथाइल, उसके भी 15 लीटर पानी में 35 ग्राम डोज लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये दवाई का छिड़काव बदल बदल के दवाई का छिड़काव अपनी उपलब्धता के हिसाब से तीनों में से कोई भी दवाई करेंगे, ज्यादा अच्छा रिडोमिल गोल्ड और एलियट का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये हमें दवाई जैसे आज तीसरे दिन लगा दिया, फिर एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन फिर उस पर छिड़काव कर देना है। और जो हमारी मशीन का फुहारा होगा बिल्कुल जो है वो महीन होना चाहिए, एकदम जैसे धुआं उड़ता है इस तरीके का होना चाहिए। जो पानी के बौछार हमें नर्सरी पे डालनी है। फिर इसमें हमें जो हम अपनी नर्सरी में पानी देते हैं, इस यहाँ पे भी पानी का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। या तो हम शाम को 5 बजे के समथिंग अपनी नर्सरी में पानी दे दें, उसके बाद ना दें क्योंकि फिर वो नमी बनी रहती है। या सुबह हम 7 बजे से पहले पहले अपनी नर्सरी में पानी लगा दें। फिर अभी जैसे बरसात का मौसम होता है तो हमें जो बरसात से हमें डायरेक्ट जो है पानी आपकी नर्सरी पे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको या तो पन्नी की जो है लो टनल बनती है, सभी किसान भाई जानते हैं, पन्नी से लोट कवर्ड कर देते हैं, ऊपर से जमीन से 2 फीट ऊंचाई, मतलब बेड से उसकी 2 फीट ऊंचाई होनी चाहिए ऐसे। तो जैसे बारिश आए उसको आप ढक दो, और बारिश ना आए तो दिन में आप उसे खोल दीजिए। तो इस तरीके से आपकी नर्सरी जो है पानी बरसात से बच जाएगी। फिर हमारी जो नर्सरी है वो जैसे 15 से 20 दिन की होती है, उस समय पे अगर किसी भाई का खेत तैयार हो जाए 20 दिन के आसपास तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम यहाँ पे अगर लग रहा है कि बरसात के कारण हमारा खेत लेट हो जाएगा, 30 दिन से ऊपर हो जाएगा, तो स्पेशली टमाटर वाले किसान जो है लियोसिन का एक छिड़काव यहाँ पे कर दें। 15 लीटर पानी में 15 ml यानी कि 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से दवाई का छिड़काव करें। फिर एक दवाई होती है कैब्रियोटॉप। जैसे हमारी नर्सरी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है और हमारा खेत तैयार है तो 2 दिन पहले हम कैब्रियोटॉप का छिड़काव वहां पे कर देंगे। तो ये कैब्रियोटॉप क्या है कि आपके पौधे में प्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तहत इस्तेमाल होती है, और ये क्या होता है कि कोई भी बीमारी पौधे में नहीं आने देते, जैसे अर्ली ब्लाइट या फिर एंथ्रेनियोज। क्या होता है कि नर्सरी अगर खेत में ट्रांसप्लांट होने जाती है तो वहां पे पौधे को एक बार झटका जरूर लगता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि पौधे को मजबूती देते हैं और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देते हैं पौधे में। तो जैसे नर्सरी से उखड़ के खेत में जाएगा आपका पौधा, वो हष्ट पुष्ट रहेगा और एकदम से वो जड़ पकड़ के और अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस प्रकार आप अपनी नर्सरी को तैयार करें, चाहे वो गोभी की है या टमाटर की है या मिर्च की है। तो आपका जो हाइब्रिड बीज है बहुत महंगा होता है, वो आपका कम से कम नुकसान होगा और ज्यादा से ज्यादा पौधे आपके खेत में पहुंचेंगे। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका नुकसान कम होगा और आपके पौधे अधिक नर्सरी से खेत में पहुंचेंगे। इस प्रकार आप अपनी पूरी नर्सरी को कर सकते हैं। बहुत इजी है, समझ के करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार जी।